चलिए फटाफट से क्लास में आ जाइए आप लोग, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आइए। और लास्ट क्लास में हमने जहां से छोड़ा था ना, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच में एस्टेट का एग्जाम था ना बिहार में, इस वजह से हमने दो तीन दिन क्लास इसको रोक दिया था, उस मैराथन को पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा हुआ था। ठीक है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बताइए, क्लास सही है ना? फटाफट से बताएंगे आप लोग एक साथ। चलिए, वेरी गुड। आज बहुत कम बच्चे हैं, क्यों? ऐसा क्यों है भाई? आज बहुत कम बच्चे उपस्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और आज रात 9 बजे वाली क्लास भी होगी आपकी। ठीक है, आज रात में जो 9 बजे क्लास आती थी ना, वो वाली क्लास आपकी आज रात में 9 बजे होगी, तो सभी को उस क्लास में भी जुड़ना है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमने लास्ट क्लास में आपको 370 क्वेश्चन तक करवा दिया था, है ना? आज हमें 371 नंबर से स्टार्ट करना है, तो चलिए फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। 371 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? बताइए। अच्छा, सब थक गए हैं। हाँ, लाइव क्लास है पगलू, लाइव क्लास है, आ जाओ। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। आ जाओ जल्दी से। 371 पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अशोक वाजपेयी हैं, लेकिन अगर अभी की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा नागदास। कौन है? नागदास आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रकार, लीजिए बताइए। 372 पे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? सतीश चंद्र, डॉक्टर रामकुंवर, आर एस बिष्ट, आर एस धीर। बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। शाबाश, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, पेपर था आज, समझ गए हम। काफी लोग वहां पर गए होंगे और थके होंगे बच्चे। अच्छा ये बताइए, पेपर कैसा आया था? हो गया पेपर आप लोगों का? सब थके होंगे इसलिए। चलिए, पूछा गया है, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार कौन है? बताइए 373 नंबर पे। और जब तेल की बात आती है तो नाम किसका आता है? राजा रवि वर्मा का आता है। ठीक है मैम, आज के पेपर के बारे में बता दीजिए। देखिए ऐसी कोई सूचना हमें मिली नहीं है अभी तक, बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, काफ़ी लोगों से मतलब देखा हमने, तो बोल रहे थे कि घर पहुंचकर मैम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे घर पहुंच जाए, फिर वो लोग पेपर सेंड करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से हम बताएंगे कैसा पेपर था। ठीक है, हाँ चलिए बताइए, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपके अगर कांटेक्ट में कोई है तो उससे पेपर डलवा दीजिएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, अगर कोई देख रहा है जो पेपर दे के आया है तो प्लीज डाल दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, हाँ बताइए इसका क्या है राइट आंसर, विदेश चित्रण पद्धति, और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी नंबर। आगे चलते हैं, दिया है अंजलि इला मेनन का संबंध जन्म स्थान कौन सा है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए। और अब यूपी टीजीटी वालों और उत्तराखंड वालों, अब आप दोनों पर नजर है। ठीक है, अब आप दोनों को बिल्कुल से खुद पर झोंक देना है, और DSSB भी साथ में। ठीक है, तीनों के लिए अब क्लासें बिल्कुल से धुआंधार है, बिल्कुल। तो क्या है राजा, वो सॉरी, क्या हो जाएगा इसका? अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ होता है, ये पूछा गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
आगे बढ़ते हैं। दिया है भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहां से मिलती है? बताइए क्या होगा। हाँ, यूपी टीजीटी कब होगा? बस अब आप ही के ऊपर है नजर, कभी भी हो सकता है। ठीक है, बताइए इसको क्या होगा राइट आंसर। भारतीय कला की प्रेरणा सबसे पहले अमृता शेरगिल को कहां से मिलती है? बताइए तो क्या होगा? ये अजंता एलोरा के चित्रों से। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितने करवा रहे हैं बिल्कुल से रट लीजिएगा, चाहे वो DSSB के हों, चाहे यूपी टीजीटी के हों, पीजीटी के हों या उत्तराखंड वाले हों। ठीक है, चलो गजगामनी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये, बताइए किसकी है? और सभी लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, MF हुसैन की ये मूवी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र कौन सी शैली के बने हुए हैं? बताइए। हाँ, सभी लोगों को एक साथ करना है। 378 नंबर पे रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली पूछी गई है इसमें, तो कौन सी है ये? आधुनिक शैली है। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? फटाफट से छापो, कहाँ पर है? तो याद रखना ये सलार जंग संग्रहालय है आपका हैदराबाद में, यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है बाल वधु किसकी कृति है? फटाफट से छापेंगे आप लोग, बाल वधु, स्पीड में चलेंगे बिल्कुल। आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। ठीक है, और आज रात को 9 बजे आपकी क्लास लगी हुई है, सभी को जुड़ना है। ठीक है, उसमें हम जहांगीर को पढ़ाएंगे आज पूरा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्र दराज चित्रकार हैं? बताइए। चलिए 381 नंबर पे आइए। हाँ, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे, स्पीड नॉर्मल रहेगी, परेशान मत होइए। बताइए भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्र दराज जो चित्रकार मिलते हैं कौन है वो? प्रश्न के देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना उसके अकॉर्डिंग तो MF हुसैन ही सबसे बुढ़े आदमी दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी तो बढ़िया ठीक ठाक है। लीजिए, अच्छा सुषमा कुमारी कह रही हैं आज मेरा बिहार एस्टेट का एग्जाम था। तो बताइए सुषमा जी कैसा पेपर आया था? बताइए कैसा रहा पेपर आपका? क्वेश्चंस कैसे थे? लेवल कैसा था? टफ था, आसान था, कैसा था? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है, कहाँ होता है ये पूछा गया है, और कब होता है ये आप लोग बताएंगे। केरल में होता है। कब? 1848 में होता है। मृत्यु कब होती है? 1906 में होती है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है छितीन्द्रनाथ मजूमदार नामक जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं इनके कलागुरु कौन थे? बताइए, इनके कलागुरु पूछे जा रहे हैं आपसे। तो आप सभी लोग जानते हैं छितीन्द्रनाथ मजूमदार के थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है और आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जय कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित थे? अच्छा ठीक था लेवल, और कुछ क्वेश्चंस दो बार थे। अच्छा, तब तो फिर आप लोगों ने नंबर लूट लिए आपके। चलिए 385 पे आइए फटाफट से। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल कौन सी शैली से संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा समीक्षावादी, ऑप्शन डी समीक्षावादी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? बताइए। तो इनका संबंध हमें बंगाल स्कूल से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन समकालीन चित्रकार है जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे थे? SH रजा, सतीश गुजराल, MF हुसैन, कृष्ण खन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, अभी से हम आपको ये पूरे कंप्लीट करवा दे रहे हैं ताकि लास्ट में आप लोग ये ना कह सकें कि मैम हमने ये पढ़े ही नहीं है, आप अचानक से कैसे ले आए ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी से सब कुछ पढ़ाते हुए जा रहे हैं, लास्ट में बवाल ना बचे कि 10 दिन में हमें पूरा करवाना पड़े। ऑप्शन सी MF हुसैन हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया हुआ है। बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चंस को। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर हो जाएगा बाल ठाकरे, ऑप्शन बी नंबर। आगे चलते हैं। दिया है श्री RK लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बताइए। वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार, आंतरिक सज्जाकार। बताइए। RK लक्ष्मण की बात हो रही है और ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट। ठीक, आगे चलते हैं।
दिया है मेघदूत चित्रावली किसकी है? मेघदूत चित्रावली, हाँ आंसर हो जाएगा शैलेंद्र कुमार डे की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस भारतीय, हाँ जिसका पेपर हो गया है ना वो पेपर सेंड कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा आप लोग पेपर, तो सभी लोगों का भी भला हो जाएगा। हाँ, गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा घनवाद से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और सिंपल सा भी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बनते हैं, बताइए कौन बनते हैं। हाँ, और ये मद्रास के भी बनते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा ईवी हैवल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, कब इनको नियुक्त किया जाता है यहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में, याद रखना 1896 में। ठीक है, और 1884 में इनको कहाँ, मद्रास में नियुक्त किया जाता है। ये दोनों ही फैक्ट इनसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, ग्रे रंग बनता है किससे, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रे रंग किससे किससे बनता है, क्षय वृद्धि, अरे यार ऊपर भग गया, क्षय वृद्धि कितने भागों में बटी गई, शाबाश। चलो, तब तो फोड़ के आ गए होगे पेपर आप लोग। चलो, इसको बताओ, टैगोर का व्यक्ति चित्र पूछा गया है, आप लोग पेपर भेज दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा अवनींद्र नाथ टैगोर। आगे चलते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, क्या होगा। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मदन लाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पर आते हैं। प्रगतिशील समूह की स्थापना किसने की है, मतलब हुई कहां पर है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। आंसर हो जाएगा बंबई में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अब इनका मिलान करना है, चलिए इनकी शादी करवाइए इन क्वेश्चंस की, कैसे इनका मिलान करवाया जाएगा 396 नंबर पे। देखिए, अमृता शेरगिल का मिलाते हैं। ठीक है, अमृता शेरगिल ने द बनाना सेलर, बिल्कुल सही है। देखो इंग्लिश में, देखो इसने इंग्लिश में लिखकर कंफ्यूज किया है, आप लोग पढ़ते हैं केले को बेचते हुए, है ना, केले बेचने वाले अमृता शेरगिल का, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है द बनाना सेलर। ठीक है, नंदलाल बोस का आप लोग बहुत पढ़ते हैं नटीर पूजा, ये आपसे बन ही जाएगा। अवनींद्र नाथ टैगोर का आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उमर खैयाम, बन जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी, तो बचा कौन, तो मध्यकालीन संत के रूप में। तो इस तरह से आपको याद ये रखना है। ठीक है, चलिए, तो कैसे 2 3 4 1, ये ऑप्शन बी नंबर पे दिया है, बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इनके जो कुछ चित्र है ना, इनको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। अमृता शेरगिल ने मदर इंडिया, 3 बहनें, केले को बेचते हुए, गणेश पूजन, सिख गायक, ये सब किसकी, अमृता शेरगिल की। नंदलाल बोस की, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं आपसे। सती का देह त्याग, कर्म का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा। ऐसे ही अवनींद्र नाथ टैगोर ने उमर खैयाम, अभिसारिका, भारत माता, शाहजहां की मृत्यु, ये अवनींद्र नाथ टैगोर के हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी का मध्यकालीन संत, गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, वृद्ध। तो ये चीजें जो इसमें दी हुई है ना, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है ना, एक्सपेक्टेड वाले ही इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है रविन्द्रनाथ के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी लगती है, आयोजित होती है, वो कहां पर होती है, बताइए। 397 नंबर पे आ जाइए। आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में। ठीक है, देखिए ये पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन 2003 में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां हैं जो तैलीकृत की गई हैं, बताइए। हाँ, मीनल जी कैसा बना पेपर आपका, बताइए, थोड़ा सा पेपर के बारे में सभी लोग बताइए कैसा था। हाँ, 398 का क्या है राइट आंसर, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, रवि वर्मा आपका एकदम सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तेल की बात हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई, ये किसके जीवन पर आधारित है, ये आपको बताना है, बताइए।
द इनर आई बहुत बार पढ़े हैं, इस पे बढ़ते हैं सीधे, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कोटेशन वाला दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए दिया गया है, इसमें कथन है और कारण है, कथन है और कारण है। तो कथन में क्या दिया है कि भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाला कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। कारण दिया है, हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल एकदम सही दी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीजें जो दी है ना, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल सही दी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं। लीजिए पूछा जा रहा है आपसे, बताइए 401 पे। चलिए बताइए कौन कलाकार है जो भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। और इसमें देखिए शांति दवे, जी आर संतोष, जे स्वामीनाथन, आर्ष, ये सब, अच्छा आर्ष नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी ये सब जो है भारतीय कलाकारों में आते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आए थे जो आपने पढ़ाए। मैम जी आज बहुत थक गई हूँ, कल से क्लास करूँगी। हाँ बिल्कुल, जो बिहार में गए हैं ना पेपर देने, उनके लिए आज छूट है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करवाएंगे हम, थोड़े ही करवाएंगे, आप लोग रिवीजन कर सके ताकि, ठीक है। लीजिए गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या होगा, क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो सभी जानते हैं घनवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गया है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं, बताइए क्या है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया है, एम.एफ. हुसैन को कौन सी धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आधुनिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चित्रकार, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से काम करने वाले कलाकार कौन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, क्या है, सतीश गुजराल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है। अभी तो बहुत क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, थकना नहीं है, ठीक है। हाँ जितना रिवीजन हो रहा है आप रिवीजन भी करते जाइए, जो नए मिल रहे हैं उनको भी पढ़ते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। ऑप्शन बी, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जी आर संतोष कौन थे, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, संगीतकार, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रकार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बीसी सान्याल कौन थे, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, छायाकार, क्या होगा राइट आंसर। तो ये चित्रकार के रूप में फेमस हैं। आगे चलते हैं। दिया है, एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, रविंद्रनाथ, गगनेंद्र नाथ। हाँ नए नए क्वेश्चन भी आएंगे, परेशान मत होइए, अभी आएंगे नए भी क्वेश्चन आएंगे। आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं, बताइए। आंसर हो जाएगा ये असित कुमार हलदार ने की हुई है, ठीक है। चलिए आगे। ये जितने प्रीवियस ईयर के हैं ना, वो हम आपको एक साथ करवाए दे रहे हैं, एक साथ कलाकारों को, कि कभी भी अगर आप लोग रिवीजन के तौर पे देखें ना, तो आपका एक साथ पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है, बताइए। ऑप्शन ए, बिहार में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी किस लिए फेमस है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, मूर्तिकारी के लिए फेमस है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया है, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे, बताइए क्या होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1942 से इन्होंने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के तौर पर काम किया, लेकिन एमए की डिग्री नहीं थी, इस वजह से ये प्राध्यापक के मतलब ग्रेड पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और 62 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बताइए जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है, ये आपको बताना है, क्या होगा? तो सभी जानते हैं मुंबई में है, आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन है, बताइए। आंसर होगा रायकृष्ण दास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। राजा रवि वर्मा किस चीज के लिए जाने जाते हैं, बताइए। आंसर हो जाएगा पौराणिक चित्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिया है राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका जन्म कौन से राज्य में होता है, तो केरल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। दिया गया है यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किसने किया है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यूरोपियन शैली से, हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? फटाफट से 418 पे आइए। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया है, राजा रवि वर्मा होगा। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस जाते हैं, बताइए। आंसर क्या होगा इसका? हाँ, ऑप्शन सी होगा निकोलस रोरिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया गया है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वास्तुकार भी था, क्या है इसका राइट आंसर? तो सतीश गुजराल, जस्ट अभी ऊपर ही पढ़ा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है गीतांजलि, इसके लिए चित्रण काम किसने किया है, बताइए। ऑप्शन ए होगा नंदलाल बोस ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन का जन्म कहाँ होता है, बताइए। तो कहां पर? शोलापुर, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, शोलापुर में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं, बताइए। के.एस. कुलकर्णी की बात हो रही है, इनका संबंध किनसे रहा है, फटाफट से बताइए। 23 नंबर पे आइए, बिल्कुल धीमा नहीं पढ़ना है। हाँ, 23 का डी बता दिया है, बिल्कुल एकदम राइट है आपका, संगीत एवं ललित कला मतलब बीएचयू से। आगे दिया है प्रख्यात चित्र है बैल, इसके चित्रकार कौन है, बताओ। बैल की बात हो रही है तो क्या होगा? मैम बहुत अच्छा एग्जाम गया, शाबाश, वेरी गुड मैम, एग्जाम बहुत अच्छा गया, शाबाश। हाँ 24 नंबर पे आओ, 24 का डी, बी, चलो बी नंबर होगा इसका, डी नहीं होगा, के.एस. कुलकर्णी हो जाएगा, बैल की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था, 25 नंबर। विलाप की बात हो रही है तो क्या है इसका राइट आंसर? सतीश गुजराल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है, बताइए। मदर टेरेसा किसकी है, सभी को पता है ना, ऑप्शन सी एमएफ हुसैन हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रख्यात चित्र है सर्कस, सर्कस को किसने बनाया हुआ है, बताइए। फटाफट से करिए, 27 नंबर पे, शाबाश। हाँ स्पीड बढ़ा के रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सर्कस, देखो इसमें क्या होगा, सर्कस जो है ना, इसको जॉर्ज सोरा ने बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है नंदलाल बोस का जो जन्म है वो कहां पर होता है, बताइए। नंदलाल बोस का जन्म कहां पर होता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, हम लोग ये चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंगेर बिहार में होता है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है, बताइए। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है ये कृति किसकी है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, नंदलाल बोस की कृति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रित किया है वो कौन है, बताइए। बनारस के घाटों की बात हो रही है और जब बनारस के घाटों की बात आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये राम कुमार हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊबना नहीं है, बार बार पढ़ते रहना है, बिल्कुल से सेट हो जाए दिमाग में, कि कोई सोते में भी पूछे ना तो बिल्कुल से बड़बड़ बड़बड़ होना चाहिए। ठीक है, अमृता शेरगिल का जन्म तो हंगरी में होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राम कुमार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है, बताइए। राम कुमार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई हुई है, बताइए। तो इन्होंने मीनाक्षी फिल्म बनाई हुई है। ठीक है, चलो ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है ना, पेपर चल रहा है ना पुराना, प्रीवियस ईयर, इसलिए। मैम आपकी चोट कैसी है अब? बढ़िया है, अच्छी है, ताजी ताजी। ऑप्शन ए होगा डीपी राय चौधरी। आगे, असित कुमार हलदार कौन से कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बनते हैं, बताइए। तो ये कहाँ के? लखनऊ के। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉश पेंटिंग का प्रारंभ कौन सी कला विद्यालय से होता है, बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन सी शांति निकेतन। आप लोगों ने टीजीटी के जो क्वेश्चंस है ना रट डाले हैं, इस वजह से ये हलवा लग रहे हैं। अभी और दूसरे अभी पीजीटी के भी आएंगे बीच में। ठीक है, राजा रवि वर्मा किस चीज के लिए फेमस है, बताइए। हाँ ये टेढ़ा हो गया था ना, इस वजह से आंसर दिख रहे थे। तो सभी जानते हैं तेल रंगों के लिए फेमस है ये। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आज रात को 9 बजे क्लास लगी हुई है, सभी को देखना है। ठीक है, आज रात में 9 बजे क्लास लगी हुई है, आपको देखना है। उसमें हम जहांगीर कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, भारत की किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है, बताइए। तो पिकासो के बराबर हम किसको मानते हैं? एम.एफ. हुसैन को मानते हैं। दिया है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? बिंदु की बात आई है तो किसके द्वारा? एस.एच. रजा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया है, वो किससे किया हुआ है, बताइए। तो ये किससे किया हुआ है? ऑप्शन डी हो जाएगा स्वरूप श्रीवास्तव। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, बताओ। तो ये बेबी से प्रभावित होते हैं, फ्रांसिस बेबोन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेबोन या बेकन बोल दीजिए, ठीक है, उन्हीं का नाम है। दिया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, बताइए। 43 नंबर पे, और ये बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबर एट वर्क, ये बनाई गई है डीपी राय चौधरी के द्वारा। ऑप्शन सी नंबर। आगे चलते हैं। दिया गया है, एन.एस. बेंद्रे कौन से कला स्कूल से संबंधित थे, बताइए। एन.एस. बेंद्रे, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, जे स्कूल से संबंधित थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोंडे ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, बताइए। आंसर हो जाएगा, ये पेंटर के रूप में फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है, एम.एफ. हुसैन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने घोड़ों के लिए, घोड़े में बैठ के वो जाते हैं ना अपनी परी से मिलने, फरी, याद है ट्रिक हमने पढ़ाई थी आपको। एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? तो ये इंदौर से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहां पर होती है, बताइए। तो कहां होती है ये? बंबई नंबर, ऑप्शन सी नंबर पे दिया हुआ है, बंबई में होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है, यामिनी राय की पेंटिंग कौन से माध्यम में बनाई जाती है, बताइए। फटाफट से करेंगे, आंसर हो जाएगा, ये मोस्टली टेम्परा माध्यम में बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। दिया गया है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, बताओ। तो वहां पर हमें मूर्तिकला, पॉटरी, चित्रकला सब मिलती है, लेकिन व्यावसायिक कला ये अलग सब्जेक्ट हो जाता है। आगे, ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई जाती है किनके द्वारा? तो ये भी सभी लोग जानते हैं, किसके द्वारा? रामचंद्रन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, बीसी सान्याल किसके समकालीन माने गए हैं, बताइए। आंसर होगा अमृता शेरगिल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? बताइए। इतने बार पढ़ा देंगे ना कि बिल्कुल से कुकड़ू कू बोलोगे। कैसे बोलोगे? कुकड़ू कू। चलो, जैसे मुर्गा बोलता है। ऑप्शन सी एफ एन सूजा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच में? बताइए क्या होगा? चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है प्रसिद्ध चित्र है जमीन, ये किसके द्वारा बनाया हुआ है? बताइए 455 नंबर पे। जमीन तो कौन है ये? ऑप्शन ये एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। ठीक है, हमने ट्रिक बताई थी आपको, घोड़े से कूदे थे ये जमीन में। ठीक है, चलो पूछा गया है थ्रू द आइज ऑफ इन आर्टिस्ट, ये फिल्म किसने बनाई हुई थी? बताइए। हाँ मैम, मैं मुर्गी की तरीके बोलूंगी। हाँ ठीक है, जैसे भी बोलो बुलवा देंगे लेकिन। चलिए किसके द्वारा? तो एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये भी कौन है? ये एफ.एन. सूजा है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर, प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार है जो पेरिस में जाकर बस जाता है? बताइए, पेरिस में बस जाता है कौन? तो ये हो जाएगा एस.एच. रजा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, काश मैं भी ये कह पाऊं कि हमारा पेपर भी बहुत अच्छा गया है उत्तराखंड में। अरे जाएगा, देखना, पढ़ते जाओ बस, जाएगा। बताओ शैलोज मुखर्जी कौन है? क्या होगा? ऑप्शन डी प्रभाववादी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? बताइए। ये सब टीजीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, पूछे जा चुके हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। अमृता शेरगिल की मां कौन है? बताइए। तो ये भी सभी जानते हैं, हंगेरियन, ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने तारीफ की थी? बताइए। तो इनको जो तारीफ की थी वो यामिनी राय ने की हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया है 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? और हाँ, आज रात में 8 बजे जो आपकी परीक्षा पॉइंटर बुक चलती थी ना, वो फिर से आपकी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे। ठीक है, और आज सभी लोग जुड़िएगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कला का जो विकास होता है ना, किस क्रम में होता है, कैसे कैसे कला आगे बढ़ती है, कैसे कैसे हमारे सिलेबस में आ जाती है और हमें इतना पढ़ना पड़ता है, वो सब चीजें आज हम उसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो 8 बजे वाली क्लास में सभी को जुड़ना है और फिर रात में 9 बजे एक क्लास आएगी, उसमें हम जहांगीर के काल को पूरा अच्छे से निचोड़ के आपके सामने 15 से 20 मिनट में रख देंगे। ठीक है, तो आपको जुड़ना है, आपको कंटिन्यू। तो 1890 ग्रुप कहाँ गठित होता है? आंसर होगा बड़ौदा में। आगे दिया है निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ हाँ, परीक्षा पॉइंटर बुक 8 बजे होगी आज से। तो आंसर हो जाएगा हिम्मत शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? बताइए क्या है ये अभी 2004 के क्वेश्चन चल रहे हैं जो 2004 में पूछे जा चुके हैं। आंसर होगा जी.एम. शेख। सबने रट लिए हैं बिल्कुल से इनको। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? बताइए 66 नंबर पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योति भट्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था? 67 नंबर पे, बताइए। बिल्कुल, शाबाश, ऑप्शन सी जयराम पटेल एकदम राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जयराम पटेल है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है राजा रवि वर्मा का विषय क्या है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पौराणिक है। आगे तैयब मेहता की प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जानते हैं, काली हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए, तैयब मेहता इन शहरों में से हाँ, आज लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। 100 क्वेश्चन आज हम लोगों ने फटाफट से कर लिए हैं। अब हम 101 मतलब 471 नंबर से हम लोग कल पढ़ेंगे। लीजिए, आज का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप लोग होमवर्क नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। फिर हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, ऊबना नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपको आते हैं और वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि अगर आप इस सीरीज को दोबारा से पढ़े ना तो आपको हर चीज एक ही जगह पर मिल जाए। अगर कलाकार पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छे से निपटा दिया जाए, सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी बोरियत ना महसूस हो। मतलब कि बाद में ये ना कह सकें कि मैम यार ये चीज छूट गई आपसे, आपने ये नहीं पढ़ाया हमको, ठीक है। सॉरी मैम, आज हम लेट हो गए थे। आज सबके लिए छूट है क्योंकि आज एग्जाम है, तो आज हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। मैम रंग कब कराएंगी ट्रिक से? करवाएंगे, परेशान मत होइए, धीरे धीरे ना हर चीज करवा देंगे, ठीक है। हाँ, रंगों का भी टाइम आएगा। मैम कल से पढ़ाना, हाँ कल से पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और आज रात में 8 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 8 बजे जो है ना, आज हम पूरा कला का क्रम बताएंगे आपको कि कहाँ से कला स्टार्ट होती है और कैसे कैसे धीरे धीरे एक एक ग्रुप बनता हुआ चला जाता है, ठीक है। और रात को 9 बजे आपकी जो क्लास है, 9 बजे जो क्लास है ना, 9 बजे क्लास है जहांगीर वाली, तो जहांगीर वाली क्लास को भी आप लोगों को पढ़ना है। यूपी टीजीटी की तैयारी कब कराएंगी? लेखिका कहाँ है तुम्हें कान लिया, हम खींच दें अच्छे से। ये का हम पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, हैं कहाँ सो रही हो? हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, लाइट की सच में बहुत समस्या हो रही है, लेकिन क्या किया जाए अब। सब सारे अच्छे से पढ़ो, टीजीटी का मैम जी पेपर अच्छा निकलना चाहिए। हाँ, पेपर बहुत अच्छा निकलेगा। देखो, बिहार का जो पेपर हुआ है ना, हमें पक्का पता है कि जितना हमने पढ़ाया है उतने से ही फंसा होगा पूरा 100%। आप लोग पढ़ने वाले हैं इतने दिनों से, तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं हमसे। आप देखिएगा बिहार का पेपर पूरा फंसा होगा, इतना हमें पता है। अभी हमने पेपर नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि 100% पूछे गए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरह से हमें एक दो क्वेश्चन अभी बीच में बताए गए ना, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे, ठीक है। तो बिहार में केवल घुंघरुओं की छनकार हुई है। यूपी में हम लोग क्या करेंगे? तांडव करेंगे, ठीक है। बिहार में केवल हमने घुंघरुओं की छनकार बजाई है, यहां पर हम तांडव करेंगे, और तांडव ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, याद रखना, ठीक है। हाँ, वेस्टर्न आर्ट भी करवा दीजिए मैम डिटेल्स में। हाँ, वेस्टर्न आर्ट भी करवाएंगे, परेशान मत होइए। मैम जी बारिश बारिश कब पढ़ाओगी, गर्मी बहुत है। बारिश होने ही वाली है, आज बहुत भयंकर मौसम है, आंधी चढ़ी हुई है। ससुराल में सब लोग ताने मारने लगे हैं, बहुत दिन से तैयारी करते करते हो गया। उनसे बोल दो कि सरकार से बोले जाके ये सब बातें, उसमें आपकी गलती नहीं है। मैडम जी उत्तराखंड का पेपर आप ही बना देना। हमें बनाना नहीं है, हम केवल पढ़ा देंगे, उतने से ही फंस जाएगा, इतना हमें पता है। बारिश हो रही है इलाहाबाद में, शाबाश, यहाँ भी भिजवा दो भैया। मैम राइटर्स वाला करा दीजिएगा। हाँ, राइटर्स भी करवाने हैं, भूल जाते हैं हम राइटर्स को। पाश्चात्य कलाकार भी, हाँ पाश्चात्य भी करवाएंगे, परेशान मत होइए। थोड़ा आर्टिस्ट ही कमजोर है मेरा, बस ये ठीक मजबूत हो जाए। हो जाएगा हो जाएगा। बिहार पेपर, चलिए फिर ऑफ करते हैं, अभी 8 बजे फिर से आपको मिलना है, ठीक है। हाँ, जहां बारिश नहीं हो रही है वहां भेज दीजिए, जहां पर बारिश हो रही है उनको। और रात को 9 बजे सभी को जुड़ जाना है, ठीक है। हाँ, लड़कियों के साथ सच में बहुत समस्याएं हो जाती हैं। मैम जी मेरे कान में दर्द हो रहा है, पकड़ के ना मोड़ देंगे बस। इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आज हमसे कह रही है कि मैम टीजीटी की तैयारी कब से करवाएंगी। पगलू। थैंक्स मैम, आप अच्छे से पढ़ाती हैं। देखिए, हम इतना तो कह सकते हैं कि जितना प्रीवियस ईयर है, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए दे रहे हैं, ताकि अगर कहीं से प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है तो आपसे बन जाए। और जो न्यू क्वेश्चंस बुक के आ रहे हैं उनको तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट हम आपको बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं,
जैसे ये भी 7 बजे वाली क्लास चल रही है ना, इसको हम अच्छे से पूरा कंप्लीट पढ़ा दें। फिर उसके बाद यूथ की बुक हमें उठानी है, जो न्यू वाली आई है ना 2024 की यूथ की, उसको हमें उठाकर आपको हर क्वेश्चन उसमें पूरा कम है, क्योंकि यू ये अच्छा बेस्ट पब्लिकेशन कोई है ही नहीं। यूथ उन चीजों को मतलब एक्सपेक्ट करता है जो चीजें आने वाली होती हैं, ठीक है, वो वही चीज को बिल्कुल से टारगेट करके रखता है अपने बुक्स में, जो 100% एग्जाम के लिए बिल्कुल से यूजफुल रहता है, ठीक है। मैम घर वाले बहुत ताना मारते हैं, बस काम की पूछने लगते हैं। मारने दीजिए ताने, बस सुन लीजिए, बस अपने मन को ये बोल दीजिए टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। हाँ, स्टेटस लगा लिया करो, अपना टाइम आएगा, ठीक है। बस जब अपना टाइम आएगा ना, तो बिल्कुल से तांडव भी होगा, जमीन भी हमारी होगी, और तांडव करने वाले हम होंगे और देखने वाली दुनिया होगी, ठीक है। हाँ, लड़कियां मैम जी आपकी फेवरेट हैं। हाँ। लड़के पता नहीं कहाँ गुम है सबके सब। अपनी क्लास में ज्यादातर मोस्टली लड़कियां ही जुड़ी हुई हैं। पेपर भेज दो एक बार देख ले। हाँ, पेपर भेज दीजिए, जिसने जिसने पेपर दिया है ना। आज पता है क्या हुआ है कि बच्चे बहुत दूर दूर से गए हैं पेपर देने, तो सब थक गए हैं, इस वजह से ना क्लास में भी नहीं है वो लोग। इसीलिए हम ज्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे कि आप लोग अभी भेज दीजिए, आराम से जाइए घर सुकून से, फिर पेपर भेजिए। देखिए फार्म आपने डाल डाल दिया है, अब तैयारी बस करना आपका काम है। पेपर कब होगा ये किसी के हाथ में नहीं है, सरकार भी हाथ खड़े किए हुए है। अब 4 जून के बाद पता चलेगा कि पेपर होना भी है कि नहीं होना है, कब होना है, उसी टाइम पर पता चलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ मैम, मैं तो गाय, पता नहीं क्या लिखा है। चलिए अब ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद में क्लास लगी हुई है, ठीक है। आ जाओ जल्दी से 8 बजे।